हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। अभी 5 बज रहे हैं सुबह के, तो थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है अंधेरा। और आज दिन है सोमवार, तारीख है 2 सितंबर। और अभी हमारी झाड़ू लग रही है, तो अभी थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। जैसे जैसे हम झाड़ू लगाते लगाते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उजाला होता जा रहा था। तो हमारे कमरे में और बरामदे में झाड़ू लग चुकी है। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो खटिया उठा के हमने अंदर डाल दी है। तो बच्चों को उसी पे लिटा दिया है। और पतिदेव चले गए हैं टहलने के लिए, तो वो सुबह जो है जल्दी उठकर चले जाते हैं। तो वही हमें जगा के गए थे, तो हम भी उठ गए थे। और आज सार्थक को स्कूल भी जाना है, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा साफ़ सफाई भी करेंगे आंगन में। तो आंगन में किनारे किनारे पर घास बहुत ज़्यादा निकल आई है, तो यहाँ पे घास भी साथ में हम निकालते जा रहे थे और झाड़ू भी लगाते जा रहे थे। तो एकदम से आंगन हमारा जो है साफ़ हो गया था। और आज हमें झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो अंदर से लेकर बाहर तक एक तरफ से जो है झाड़ू लगाई। और घास भी हमने निकाली हुई थी, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे झाड़ू तो डेली ही हमारी एक तरफ से ही लगती है सुबह, और आज हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया था। मतलब घास वगैरह जो भी आंगन में निकल आई थी, जम आई थी, तो उसको हमने निकाल दिया था, उखाड़ दिया था। और यहाँ पर जो बालू हमारे सामने लगी हुई है, तो आप सभी को देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे खटिया खड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो है कुछ बोरे पड़े हुए थे, तो वो सड़ चुके हैं बारिश की वजह से। तो इनको उठा के कहीं अलग डाल देंगे कचड़ा में। तो ये जो है फिर भैया इसको फेंक देंगे कचड़ा में जब भी जाएंगे बाहर। तो अभी जो है भैया बोल रहे थे कि इसको क्यों हटा रही हो। तो हमने कहा कि इसका क्या होगा, तो बोल रहे थे तापने के काम आएगा सर्दियों में। तो हमने कहा ताप लेना जब सर्दी आए, तो इसको तो हम अभी ही हटाएंगे। तो इसको हमने अलग हटा के रख दिया था। और इसके नीचे जो है कुल सारे कीड़े भी निकले हुए थे, मेंढक भी निकले हुए थे 2-3। तो जो है हमने निकाल दिया था। और उसके बाद इस पे चाहे कितना भी साफ़ करो, फिर भी कुछ ना कुछ फैला ही रहता है आंगन में। तो यही देख देख के हमारा दिमाग जो है ख़राब रहता है। तो कितना भी सफाई कर लो और कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं सभी लोग। तो यही है कि हमारी मनमानी नहीं चल पाती है। और अपना खुद का घर होता है, तो चाहे कुछ भी कैसे भी उसको साफ़ सुथरा रखो। पर जो है ये जॉइंट फैमिली में अगर एक साफ़ करता है तो एक फैलाता है, तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जो है ये सब कुछ एकदम चारों तरफ फैला रहता है, तो हमारा दिमाग ख़राब रहता है देख देख कर। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम इतनी सफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो है वो वैसा की वैसा ही हो जाता है। तो हम डेली एक तरफ से झाड़ू लगाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ फैल ज़रूर जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा आधा आंगन ही अभी से झाड़ू लग पाई है, और उजाला काफ़ी हो गया है। तो कितना अंधेरा लग रहा था जब हमने शुरुआत की थी झाड़ू लगाने की, और अभी जो है काफ़ी उजाला हो चुका है। और 6 बजने वाले हैं, 5:45 का टाइम हो चुका है। तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में पानी भरेंगे, फिर पुताई करेंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जब भी पुताई दिखाया करो तो थोड़ा बारीकी से दिखाया करो, स्पीड मत किया करो। तो जी सिस्टर, हम आज से बिल्कुल भी स्पीड नहीं करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो स्पीड हम इसलिए बढ़ा देते हैं, जब हमारा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हमें स्पीड जो है बढ़ानी पड़ती है। तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इतनी एमबी हमारे पास नहीं रहती है। और फिर ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप लोग को भी बोरिंग लगता होगा देखने में इतना बड़ा ब्लॉग। तो जो है इसीलिए थोड़ा लिमिट भर लॉन्ग रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। फिर भी जो है ये ब्लॉग हमारा जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है, 23 मिनट का हो चुका है, उसके ऊपर ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने एक तरफ से झाड़ू लगा दिया, कूड़ा कुल सारा निकला हुआ था।
और पॉलीथीन तो इतनी सारी इकट्ठा हो जाती हैं, बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और सब्जियां वगैरह आती हैं तो उसके भी ढेर सारी पॉलीथीन इकट्ठा हो जाती हैं। तो इनको निकाल के एक तरफ रख देते हैं, जला देते हैं। और यहाँ पे अच्छे से हमारी झाड़ू लग चुकी है कोने कोने से और एकदम से साफ हो गया था। और ये देखिए कुछ ना कुछ आंगन में फैला ज़रूर है, कोई चीज़ क्रिया से नहीं रखी हुई है, एक तरफ से नहीं रखी हुई है। तो ये देखिए एक एक जगह कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब सब कुछ इधर उधर ही बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये कुछ हमारा नहीं है, सब हमारी जेठानी जी का रखा हुआ है। तो हम अपना तो अपना जो हमारा होता है तो उसको हम क्रिया से रख देते हैं, क्योंकि किसी और की चीज़ होती है ना तो वो अपने अपने हिसाब से रखता है और हम अपने हिसाब से रखते हैं। तो बस यही होता है, तो चारों तरफ कुछ ना कुछ फैला ही रहता है। और यहाँ पे हमारा पानी भी भर चुका है, तो पीने का पानी हमने पहले भर लिया है। उसके बाद में जो बाल्टी खाली हुई है बाथरूम में उनको भी भर देते हैं। और हम सोच रहे हैं कि अब एक दिन अपना बाथरूम भी साफ़ कर दें, क्योंकि इसके ईंटों में बहुत ज़्यादा काई लग चुकी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो सच में हमें भी बहुत बुरा लगता है अपना बाथरूम देखने में। तो एक लोहे का ब्रुश आता है ईंटें साफ़ करने वाला, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं पड़ा होगा तो उसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, तो उसी से साफ़ करेंगे। नहीं तो ये कपड़े वाले ब्रुश से साफ़ करेंगे तो उससे बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। हमने एक दो बार उससे साफ़ किया पर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई थी। और जो लोहे का ब्रुश आता है तो उससे बहुत ही अच्छे से ईंटें साफ़ हो जाती हैं, तो उसी से ही ये काई छूट पाएगी। और यहाँ पर जो है हम आ गए थे पुताई करने के लिए। तो आज हमने अपने पुताई के ब्लॉग में बिल्कुल भी मतलब पुताई वाला जो क्लिप है उसमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है, तो आप जो है अच्छे से देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमने आज इसमें स्पीड नहीं की है, बहुत ही अच्छे से आपको दिखाया है। और पुताई करने में तो सच में बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एकदम चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है, पुताई करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर की सफाई भी हो जाती है और अच्छा भी लगने लगता है। और आज हमें पुताई वाली जो बाल्टी थी उसको भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो हमने बाल्टी को भी धुल दिया है और जो इसमें पहले की मिट्टी थी उसको निकाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा दिन की मिट्टी हो जाती है तो उसमें जो है महकने लगती है, तो इसी वजह से इसको हमने निकाल दिया था और दूसरी मिट्टी इसमें जो है डाल ली थी। तो यहाँ पे हमारी पुताई जो है हो चुकी है और आज हम लिपाई भी करेंगे। तो यहाँ पे लिपाई करने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पुताई हो जाती है फिर इसके ऊपर लिपाई करो ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत ही अच्छी सी झुकिया बनती है। और इतने बीच में इतनी अच्छी झुकिया बन रही थी जब हमने लिपाई की थी, आगे आप सभी को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लिपाई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज हमारे यहाँ तो दोस्तों आज हमारे यहाँ जो है आप सभी को हमने बताया था कि हमारी देवरानी के बिटिया हुई है। तो आज जो है चाची जी के घर पे नामकरण है बिटिया का। तो आज नामकरण है और शुद्धि भी होगी, मतलब शुद्ध किया जाता है, अगियारी वगैरह लगती है। तो आज जो है शुद्धिकरण है और नामकरण भी है। तो दोस्तों इसीलिए आज जो है लिपाई करेंगे, परिवार में जितने भी घर हैं सबके घर में लिपाई की जाएगी, क्योंकि एक घर में जो सौर हो जाती है तो सभी के घर में होती है, परिवार में सभी के घर में हो जाती है, तो सभी के घर में जो है लिपाई ज़रूर की जाएगी परिवार में। तो हमारे यहाँ भी हुई थी, सभी ने की थी, हमारे परिवार में 4 घर हैं तो सब में लिपाई की गई थी। और यहाँ पे जो है पुताई हमारी हो चुकी है, अब नहा लेते हैं चल के। और कुछ कपड़े भी पड़े हैं तो उनको भी धो लेंगे, कपड़े भी हमारे काफ़ी हो जाते हैं डेली ही सुबह सुबह, तो कपड़े जो है हम सुबह ही धो लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही हल्का हो जाता है। और 10 बजे तक हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, फिर पूरा दिन आराम करते हैं। तो बस यही फ़ायदा हो जाता है हमें सुबह जल्दी उठने का। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज, इतने मतलब सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा कुछ रूटीन भी अलग हो जाता है और काम भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं, ठंडे ठंडे मौसम में ही काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं।
तो यहाँ नहा धोकर आ गए हैं, उसके बाद में कपड़े डाल रहे हैं। और जो है आज हम छत पे नहीं गए थे कपड़े डालने के लिए, हमने सोचा चलो नीचे ही डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 6:30 बज गए हैं और आधे घंटे में हमें बेटे के लिए खाना भी बनाना है और इनको तैयार भी करना है। तो ये अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इनको अभी नहलाएंगे जाकर। तो पहले पहले पतिदेव के लिए कर देते हैं दूध गर्म, क्योंकि उनको दवाई भी लेनी है अभी। तो पहले दूध गर्म करेंगे, उसके बाद में जो है खाना पीना बनाएंगे और बेटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए हमने रख दिया है और यहीं पे पतिदेव भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं। तो बच्चे कर रहे थे चाय का इंतज़ार। तो आर्थर यहाँ पे नमकीन लेकर आ गए थे खाने के लिए और अभी चाय नहीं बन पाई थी, तो ये चाय मांग रहे थे। तो यहाँ पे बस पहले दूध गर्म करेंगे, फिर चाय बनाएंगे, फिर बनाएंगे सेवइयाँ। तो आज दूध थोड़ा ज़्यादा आ गया था, क्योंकि जहाँ से हम दूध लेते थे अपनी बड़ी अम्मा के घर से, तो उनकी भैंस जो है उन्होंने बेच दी है। तो आज हमें दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा दे गई थी कि कुछ बना लेना, और आज से दूध नहीं मिल पाएगा। तो अब हमें दूध किसी और के यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के लिए तो लेना ही है हमें। तो फिर दूध थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने आज सेवइयाँ बना ली थी। तो सार्थक बोले कि मम्मी हमें सेवइयाँ लेकर जाना है स्कूल। तो फिर हमने फटाफट से यहाँ पे जवा हमारे रखे हुए थे, ये मॉल मतलब बाज़ार वाली सेवइयाँ हैं, तो इनको जवा बोला जाता है हमारे यहाँ। तो वही हमने कहा चलो बना देते हैं। सूत फैनी भी रखी हुई थी, तो हमने कहा वो ख़राब हो जाएंगी, स्कूल तक जाएंगी, तो हमने कहा चलो सेवइयाँ ही बना देते हैं। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से ब्राउन ब्राउन सा इनको कलहार लेते हैं। उसके बाद में इसमें दूध डालेंगे। दूध थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे सेवइयाँ हमारी बन के तैयार हो गई थी और सार्थक स्कूल भी ले गए थे। तो यहाँ पे हमने इसमें जो है पानी और दूध को डाल दिया था, चीनी भी डाल दी थी। तो हमारी सेवइयाँ अच्छे से बन के तैयार हो गई थी और उसके बाद में बना ली थी रोटी। और सब्ज़ी जो है हमारी बेसन के गट्टे हमने जो बनाए थे शाम को, तो वो फिर जैसी बनाई सब्ज़ी वैसी की वैसी हमारी रखी रही थी। किसी ने नहीं खाई थी, ना हमने खाई थी, ना पतिदेव ने खाई थी। भूख ही नहीं लगी थी, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया था। सब्ज़ी जैसी बनाई वैसी ही रखी रही थी। तो फिर हमने फ्रिज में उठा के रख दिया था, उसको फेंक भी नहीं सकते थे क्योंकि कुल सारी थी और खाई भी नहीं थी। जैसी बनाई वैसी की वैसी रखी रही। और जो है ये फिंगर और मोमोज लेकर भी आ गए थे, तो हमने कहा चलो, और उनको खा लिया तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, तो इसीलिए हमने जो है रख दिया था। तो सब्ज़ी आज नहीं बनाई थी, सुबह के टाइम सेवइयाँ बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी, सब्ज़ी हमने वही वाली गरम कर ली थी। तो जो है वही खा ली थी सभी लोगों ने। और उसके बाद में खाना पीना हो गया था हमारा। फिर हमने बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में इधर आ गए थे लिपाई करने के लिए। तो झाड़ू हमारी लग गई है दोपहर की, और उसके बाद में लिपाई करने लगे हैं। तो अभी हम दुकान से गेरू लेकर आए हैं और उसके बाद में इसको हमने गोबर में मिला लिया है। तो आप सभी को हमने मिलाने का नहीं दिखाया था, गोबर जो हमने मिलाया था गेरू में, तो उसको नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे बस पॉलीथीन से लिपाई कर रहे हैं, तो उसको फटाफट से कर देते हैं लिपाई। और बहुत अच्छा लग रहा था लिपाई करने में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चिकनी मिट्टी से पुताई हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी सी झुकियाँ बन रही थी। और गर्मी बहुत तेज़ है और मन तो नहीं हो रहा था लिपाई करने का, पर आज जो है लिपाई तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो हमने जो है लिपाई बरामदे में और कमरे में ही की थी, और इधर टीन में लिपाई हो चुकी है। तो वहाँ पे बिटिया ने लिपाई करी है और यहाँ पे हमने करी थी, तो मिलके लिपाई करते हैं तब जो है जल्दी से हो जाती है। और इस समय आंगन में तो लिपाई नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना। तो जब बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में हमारे आंगन की भी लिपाई शुरू हो जाएगी। तो बस यही 15-20 दिन बाद जो है आंगन भी अपना ठीक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो है आंगन हमारा बहुत ज़्यादा खुद चुका है। आंगन जो है इतने ज़्यादा गड्ढा वगैरह हो गए हैं पानी की वजह से,
तो पहले तो उनको मिट्टी से भरना पड़ेगा, उसके बाद में ही हमारा आंगन जो है लिपाई हो पाती है। क्योंकि काफ़ी बड़ा आंगन है तो लिपाई करते करते बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ती है। तो सभी लोग मिलके लिपाई करते हैं तब जल्दी से हो जाती है। काफ़ी बड़ा घर है हमारा, तो इसीलिए जो है सभी लोग मिलके लिपाई करते हैं। जब भी कोई त्योहार वगैरह होता है तो जल्दी से हमारा आंगन लिप जाता है। तो कोई बरामदा लिपता है, तो कोई टीन में लिपता है, तो कोई आंगन में लिपता है। तो जल्दी से लिपाई हमारी 2-3 घंटे में हो जाती है। 3 लोग हम लिपते हैं। जब कोई त्योहार होता है तो 3 लोग लिपाई करते हैं, तब हमें पूरे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं लिपाई करने में। कितना भी जल्दी करो ना, फिर भी 3 घंटे ज़रूर लग जाएंगे लिपाई करते करते। तो यहाँ पे हमारा बरामदा बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। लिपाई हो जाने के बाद में आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। लिपाई हो गई थी तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम साफ़ सुथरा, और काफ़ी बड़ा सा लगने लगता है जब लिपाई करते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और हमारे कई दोस्त जो है लिपाई पुताई का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मिट्टी का काम है और ये लिपाई करना गोबर मिट्टी से, तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है लिपाई पुताई वगैरह ज़रूर दिखाएंगे, और आपको अगर अच्छा लगता है तो हम ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा, हमारे वीडियो फिर आते रहिएगा। और यहाँ पे जो है हम आ गए थे चाची जी के घर पे। तो ये हमारे देवर और देवरानी हैं, इन्हीं की बिटिया हुई है। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए, तो पंडित जी यहाँ पे शुद्धिकरण करवा रहे हैं, यानी कि अगियारी जो है लगवा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे आलता। तो यहाँ पे चाची जी ने सभी लोगों को आलता लगाने के लिए भी बुलाया था। परिवार की जितनी भी महिलाएं हैं तो सभी को बुलाया था आलता लगवाने के लिए। हमारे यहाँ जब भी अगियारी पड़ती है ना, तो परिवार में जितनी भी शादीशुदा सुहागन औरतें हैं तो उनको जो है एक साथ बैठ के आलता ज़रूर लगाते हैं सभी लोग। तो हम यहाँ पे हमारी ननद जी हैं और चाची जी थी, हमारी जेठानी जी थी, तो सभी लोग आलता लगा रहे थे यहाँ पे। और ननद जी अपना आलता दिखा रही थी। तो इनका तो लग चुका है और हम और हमारी जेठानी जी अब लगा रहे हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम जो है यहीं तक आप सभी को दिखाएंगे, और इसके आगे का ब्लॉग आप सभी को कल देखने को मिलेगा। तो आज छठी भी थी। वैसे तो छठी जो है छठे दिन ही करी जाती है जब बिटिया की होती है, और लड़की की 5वें दिन की जाती है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिस दिन जो है अगियारी पड़ती है उसी दिन ही छठी भी कर दी जाती है। तो इसका छठी का वीडियो और बेबी का फेस जो है हम कल के ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे। और जो है यहाँ पे गुड़िया रानी जो है कलावा बंधवाने के लिए, टीका वगैरह लगवाने के लिए पंडित जी ने बुलाया था। तो यहाँ पे देवरानी जी लेकर बैठी हैं। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक, कल फिर